हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ये इस ज्योमेट्री का यानी 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स पार्ट 2 का आखिरी चैप्टर होने वाला है। यानी कि फाइनली जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री पार्ट जो रहेगा वो टोटली 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा में एक ही चैप्टर बचेगा, तो उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में कंप्लीट करा देंगे। तो आपका पूरा जो 9th का सिलेबस रहेगा मैथ्स का वो हो जाएगा 100% कंप्लीट। तो बस आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है। हमारे जो वीडियोस हम रेगुलरली बेसिस पे अपलोड करते हैं उसको बस देखना है, आपको हर एक चीज क्लियर होके मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हमारा 9th चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम देखोगे आप तो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम के बारे में चर्चा करना है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, तो जिसमें हम आपको कुछ फॉर्मूले जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वो फॉर्मूलास आपको लिखा के देंगे एंड वो फॉर्मूलास कैसे लर्न करना है वो भी आपको बता देंगे। एंड बाकी फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर छोटा होगा, सिर्फ फॉर्मूला बताने वाले, लेकिन वो फॉर्मूला जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे हमें प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करना होगा, जो कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि हम लोग को कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें ये चैप्टर के अंदर आपको बात करना है क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड का मतलब होता है एक बॉक्स, कोई भी एक बॉक्स होता है 3D शेप, जैसे कि आपको पता है। तो क्यूबॉइड हो गया रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपके घर में कुछ पैकिंग वाले सामान आते होंगे तो कैसे एक बॉक्स होता है। ठीक है, तो वो जो बॉक्स होता है उसको क्यूबॉइड कहा जाता है शेप के हिसाब से। फिर दूसरा जो शेप पढ़ना है वो क्यूब के बारे में पढ़ना है। क्यूब तो सभी को पता है दोस्तों, एक स्क्वायर शेप रहे लेकिन वो 3D में रहे तो उसको क्यूब बोलते हैं। फिर क्यूब के अलावा अगर देखा जाए तो सिलेंडर, सिलेंडर के अलावा कोन, एंड ऐसे ही बहुत सारे और चीज हम लोग को डिस्कस करना है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ 3 चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्यूबॉइड है, क्यूब है और सिलेंडर है। ये 3 चीज के एरिया में आपको बताने वाला हूं। लेकिन एरिया के साथ साथ हम लोग को और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, जो कि हमें पढ़ना है क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो एक इस तरह सा आपने देखा होगा, अगर एक बॉक्स होता है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने अगर देखा होगा अपने लाइफ में, कुछ बॉक्स होता है 3D शेप, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है ना, ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा रफली बनाया, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस तरह दिखता है। तो अगर कोई भी एक बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड का 3 चीज हमें पढ़ना है, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहला जो है एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये क्वेश्चन आपको पूछेगा भी, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा पूछा रहेगा कि आपको समथिंग दिया रहेगा, समथिंग वैल्यूज विच विल बी गिवन टू यू इन दैट क्वेश्चन एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू आंसर दैट इज एरिया ऑफ वर्टिकल सेक्शन, या फिर आपको पूछा रहेगा डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया निकालो या फिर उसका वॉल्यूम निकालो। तो ये तीनों चीज के बारे में आपको फॉर्मूला जो है मैं बताऊंगा। ये फॉर्मूला लर्न करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस यानी कि जो भी सरफेस इसके अंदर आपको दिख रहा है, जो वर्टिकल सरफेस आपको नजर आ रहा है, इस चीज का अगर एरिया आपको निकालने बोलेगा तो क्या फॉर्मूला होगा। तो एरिया ऑफ वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड चल रहा है भी हमारा, पहला ही चल रहा है। तो क्यूबॉइड का अगर एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस आपको कोई पूछता है निकालने के लिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला जो है वो यूज करना है 2 × L + B × H। अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज L इज नथिंग बट लेंथ, B मतलब ब्रेथ होता है और H मतलब हाइट होता है। सभी को पता है कि ये आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ब्रेथ और हाइट H हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है उस चीज को हाइट से। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। ये हो गया सबसे पहला चीज, ये आपको याद रख लेना, एकदम लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड चीज आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किस चीज का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, क्यूबॉइड का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × LB, ठीक है, LB + BH + LH। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि आपको 2 मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, आई गेस 7th या 8th में भी ये पर्टिकुलर टॉपिक्स थे सरफेस एरिया निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया निकालने वाला एक चैप्टर था, आई गेस उसमें आपने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फॉर्मूला वापस से मैं लिखा के दे रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूबॉइड में 2 चीज हमने पढ़ लिया, एक तो पढ़ लिया एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। अब एक और तीसरा चीज जो कि आपको क्यूबॉइड में पूछता है कभी कभी, जो कि होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो अगर आपको कोई वॉल्यूम पूछता है क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको लिख के ले लेना है और याद करके रख लेना है, जो कि होता है दोस्तों सीधा सीधा आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो और उसको मल्टीप्लाई करो हाइट से, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर बॉक्स का यानी क्यूबॉइड का एरिया जो है मिल जाएगा। और कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना क्यूबॉइड करके नहीं दिया रहेगा, बॉक्स लिखा रहेगा, BOX बॉक्स, तो आप समझ जाना है बॉक्स का मतलब होता है क्यूबॉइड। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट जिसका नाम था क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का 3 चीज पढ़ा, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये तीनों फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है फॉर द क्यूबॉइड। वैसे ही और 2 ऑब्जेक्ट के बारे में आज पढ़ना है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्यूब की तरफ। तो क्यूब क्या होता है और उसके तीनों फॉर्मूले क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको भी रफ कर लेते हैं, फिर सेकंड के ऊपर चलते हैं हम लोग। सेकंड फिगर, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है मेरा यहां पे, जिसका नाम है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब सभी को पता है दोस्तों, आप सभी ने क्यूब तो देखा ही होगा, आपने खेला भी है क्यूब। ठीक है, इस प्रकार बॉक्स होता है, स्क्वायर शेप। ठीक है, फिर इस प्रकार करेक्ट है, ये होता है आपका क्यूब। ठीक है ना, पूरा जो जैसे आपने वो रूबिक क्यूब भी खेला होगा, रूबिक क्यूब जिसमें कलर्स होते हैं, 3x3 के कलर्स होते हैं, आप बनाते हो उसको, तो उसको भी क्यूब बोलते हैं। सेम उसी प्रकार ये क्यूब होता है, मतलब एक स्क्वायर शेप का, चारों जो 6 का 6 साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो उसको क्यूब बोलते हैं। तो इसमें भी जो 3 फॉर्मूला है, एक आपका है दैट इज सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आपको कोई पूछता है टोटल सरफेस एरिया बताओ, किसका, क्यूब के लिए, जो हमने इसके पहले पढ़ा वो क्यूबॉइड का था, तो अगर आपको कोई क्यूब के लिए पूछता है टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो आपको बोलना है 6L स्क्वायर। अब L क्या है इसमें, साइड, जो भी रहेगा वो साइड रहेगा, तो L सब जगह L ही रहेंगे क्योंकि हर एक साइड सेम होते हैं ना। क्यूब में तो हर एक साइड सेम होते हैं, क्यूबॉइड में अलग अलग होता था, लेंथ भी था, ब्रेथ भी था, हाइट भी था, तीनों अलग अलग होते थे, लेकिन क्यूब में हर एक साइड लेंथ होता है, यानी कि सबका सेम ही होता है। तो यहां पे 6 को L स्क्वायर से, यानी कि जो भी वैल्यू रहेगा L के जगह पे उसका स्क्वायर कर दो और 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब के लिए। वैसे एक और फॉर्मूला होता है यहां पे एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस। ठीक है, सेम इसमें भी एरिया रहेगा, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस। तो अगर आपको कोई पूछता है एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो उसमें आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है आपका 4L स्क्वायर। तो यानी कि यहां पे 6L स्क्वायर था, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना है L स्क्वायर को, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस। और तीसरा एक और फॉर्मूला है यहां पे, जो कि अगेन होगा वॉल्यूम। तो अगर आपको कोई पूछता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ, क्यूब का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अगर आपको कोई पूछता है तो आपको बस करना है जो L है आपका, यानी कि जो भी साइड दिया रहेगा उसका क्यूब कर देना है, यानी L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, तो क्यूब आ जाएगा, तो L क्यूब कर दोगे तो सीधा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी क्यूब को कैसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 6L स्क्वायर से, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस 4L स्क्वायर से, और वॉल्यूम जो है क्यूब का कैसे निकाल सकते हैं L क्यूब से, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है दोस्तों? L क्यूब, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं हम लोग, L क्यूब, इससे आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं सीधा थर्ड ऑब्जेक्ट, जो कि आखिरी ऑब्जेक्ट है अभी तक के लिए। ठीक है ना, उसके आगे बहुत सारे हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आज के इस लेक्चर के हिसाब से हमारा थर्ड और आखिरी ऑब्जेक्ट और आखिरी फिगर जो है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर सभी को पता है, सबने देखा है सिलेंडर कैसा होता है, लेकिन मैं आपको डायग्राम से भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और उसका फॉर्मूला भी लिख के दिखाता हूं। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से जो भी चीज हम पढ़ा रहे दोस्तों आप ध्यान से देखते रहिए। ओके, ठीक है, तो थर्ड फिगर और आखिरी फिगर आज के इस लेक्चर का, जिसका नाम है दोस्तों थर्ड फिगर का सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर क्या होता है सभी को पता है, सभी ने देखा भी है सिलेंडर। ठीक है, इस प्रकार का कुछ शेप होता है, ऊपर से सर्कुलर, फिर एक रॉड जैसा शेप रहेगा और नीचे से भी सर्कुलर। ठीक है, इस प्रकार जो फिगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे सिलेंडर में भी 3 चीज अगेन आपको पढ़ना है। अगेन आपका सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर
यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, ऊपर से और नीचे से दोनों ही जगह क्या होता है, सर्कुलर होता है। ये भले ही आपको थोड़ा सा ऐसा एलिप्स दिख रहा होगा, एलिप्टिकल दिख रहा है, लेकिन आप उसको टॉप से देखोगे ना, ऊपर से, जैसे कि ये फिगर है, ये दिख रहा है मार्कर, ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन आप इसको देखोगे तो ये सर्कुलर दिख रहा है, यानी कि ऊपर वाला जो फिगर होगा वो पूरा एक सर्कल होगा, नीचे वाला जो फिगर होगा ये भी एक पूरा सर्कल होगा। करेक्ट है? तो ये सर्कल है, तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, एक रेडियस होगा, तो यहां से यहां तक का जो चीज रहेगा वो क्या होगा, रेडियस आर, और ये पूरा का पूरा जो हाइट होगा यहां से यहां तक वो क्या होगा, एच, हाइट एच। क्लियर है? तो इसी चीज के हिसाब से हम लोग को यहां पे तीन चीज निकालना है। सबसे पहला जो चीज होता है सिलेंडर के केस में, जो कि आपको पूछता है क्वेश्चन में, वो पूछता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको पूछेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको अगर कोई पूछता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल के दिखाओ, तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को, वो आपको यूज करना है दोस्तों 2πr/h। अब क्या होता है 2πr/h? 2 का मतलब तो 2 ही होता है, पाई का मतलब 22/7 यूज कर सकते हो, या फिर 3.14 भी चलेगा। आर मतलब रेडियस जो रहेगा, जो भी आपके सिलेंडर का क्वेश्चन में रेडियस दिया रहेगा वो यूज करना है, और एच मतलब हाइट जो भी दिया रहेगा वो यूज करना है। तो ये था हमारा सबसे पहला फॉर्मूला फॉर द सिलेंडर। सेकेंड फॉर्मूला के हिसाब से बात करें, जो कि आपको टोटल सरफेस एरिया, सबके लिए कॉमन है, टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको कोई पूछता है एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, वो होता है 2πr/h। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, बहुत ही अलग फॉर्मूला है। तो 2πr फिर ब्रैकेट में r+h, यानी कि 2πr तो करना ही है, लेकिन एक और बार आपको रेडियस और हाइट को प्लस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। एंड लास्ट में अगेन आपका क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूले से हम लोग को पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, दैट इज πr²h। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है और ये याद कर लेना है, तीनों के तीनों फॉर्मूला फॉर द सिलेंडर। तो यही था दोस्तों हमारा आज का इस लेक्चर, जिसमें मैंने आपको तीन चीज के यहां पे फॉर्मूलेज बताए। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों यहां पे कि क्या होता है हमारा जो क्यूबॉइड होता है, यानी कि बॉक्स जो होता है, उसका हमने एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीन चीज का फॉर्मूला डिस्कस किया। फिर सेकंड फिगर हमने देखा क्यूब, तो क्यूब में भी हमने टोटल सरफेस एरिया, फिर एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये देखा। एंड तीसरा जो टॉपिक है सिलेंडर, इसमें भी हमने कर्व सरफेस एरिया, यहां पे एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस नहीं होता क्योंकि इसमें वर्टिकल सरफेस है ही नहीं, यहां पे कर्व सरफेस होते हैं। तो इसके लिए हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा जो कि 2πr/h है। सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि 2πr+h है। एंड तीसरा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो कि है πr²h। तो ये फॉर्मूले से हमने निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मेरे कराने का मकसद यही था दोस्तों कि आप लोगों को ये फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाए, एक बार लिखो, एक बार प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली याद रह जाएगा। और ये जो तीन फिगर का हमने जो तीन फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हमारे अगले लेक्चर में, जब मैं लेकर आऊंगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1, जो कि टोटली बेस है आपके सिलेंडर के ऊपर, कोन के ऊपर। कोन तो अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिलेंडर के ऊपर, क्यूब के ऊपर और क्यूबॉइड के ऊपर पूरा 9.1 बेस है, तो उसका भी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आपको बस इंतजार करना रहेगा हमारे अगले लेक्चर वीडियो का, जल्द लेकर आ जाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।